सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप सबका इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले विश यू ए वेरी हेल्दी लाइफ। मैं चाहूँगा आप लोग हेल्दी रहें, बीमार ना हो, दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में एक बार डिस्कस किया था और कहा भी था लास्ट में कि मैं नेक्स्ट टाइम किसी न किसी डिजीज़ के बारे में बात करूँगा। तो आज हम डिजीज़ के बारे में जिसमें बात करने वाले हैं, डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बहुत शॉर्ट्स में समझाता हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाऊँगा मैं, और डीपली आपको नहीं बताऊँगा। जितना आप इजीली समझ सकते हैं उतना मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली डायबिटीज़ जो है एक लाइफ स्टाइल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का डिजीज़ है। हमारी गलतियों की वजह से जो है हमें डायबिटीज़ अपनी तरफ खींच लेती है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो इस डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अब ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो अगर टाइम हो तब पूरा वीडियो देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि पॉइंट्स जो होंगे एक एक करके आपको समझ में आ जाने चाहिए। आप, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, कोई भी जो है इस टाइम जो है डायबिटीज़ जैसी बीमारी के चक्कर में फंस सकता है। तो उसको निकालने के लिए आपकी गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि हमारे समाज में से ये बीमारी निकल जाए। तो चलिए फिर हम आगे इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ का पूरा नाम जो है डायबिटीज़ मेलाइटस है। मेनली 3 तरीके की डायबिटीज़ आज के समाज में देखने को मिलती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको पहले हम जुवेनाइल या प्री डायबिटीज़, पीडियाट्रिक डायबिटीज़ भी कहते थे। ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है। उसे इंसुलिन लेनी पड़ती है अपनी डेली लाइफस्टाइल को में शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। तो एक्चुअली ब्लड के अंदर इनके जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, या फिर जो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन को सेंस करके वर्क करने वाले, वो फंक्शन नहीं करते हैं, या काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कम होता है, इतना कम होता है कि शुगर को वो मैनेज नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनको हम इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट कहते हैं, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है उनको। दूसरा जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंड रहें ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन देते भी हैं, पर वो मेडिकेशन से भी ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा लाइफ स्टाइल, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करें, ठीक हो जाएंगे। तीसरा जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़। प्रेगनेंसी में फीमेल जो होती हैं उनका ब्लड शुगर लेवल जो होता है बढ़ जाता है और कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी कंडीशन में जो है पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क में होता है, उसके बच्चों को बहुत रिस्क होता है। तो इसमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो जनरली पेशेंट्स डिलीवरी के बाद में ठीक हो जाता है, और कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी है कि कंटिन्यू भी रह जाता है। उनके काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जेनेटिक बैकग्राउंड हो सकता है, या उसके बाद खान-पान में ध्यान ना रखना। तो बचना है इससे भी। अगर किसी भी लेडी पेशेंट को अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सावधान रहें। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए तो अब आगे करते हैं कि डायबिटीज़ एक्चुअली है क्या। जैसा कि अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ा रहना और वो काफ़ी समय तक लगातार बढ़ा रहना, उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि काफ़ी समय तक बढ़े रहने का मतलब ये है कि शुगर एक नॉर्मल पर्सन में भी और एक डायबिटिक पर्सन में भी, दोनों में ही जो है कुछ खाना खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, शुगर लेने के बाद में बढ़ जाता है। और जो पेशेंट जो है नॉन डायबिटिक होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से, पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीज होने के बाद ब्लड में से शुगर लेवल को नीचे कर देता है। लेकिन जो पेशेंट जो है डायबिटिक हो जाते हैं, उनके, मैंने कह दिया, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम बनता है, तो वो शुगर लेवल को उतना कम नहीं कर पाते। तो अब ऐसी कंडीशन जब क्रिएट हो जाती है तो डायबिटीज़ कंडीशन शुरू हो गई। अब इस बीमारी से बचना तो है ही। तो अब इस बीमारी से अगर बचना है हमको, तो सबसे पहले काम क्या है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम पता कर सके कि हमको जो है शुगर की परेशानी तो नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि अगर किसी को ब्लड विजन, धुंधला दिखना, या उसके हाथों पैरों में सुन्नपन आना, या बार बार यूरिन होना, स्पेशली नाइट में नॉक्टर्नल यूरिनेशन होना,
शरीर पे फोड़े, फुंसी, दाज खाज होना, कोई चोट लग जाए, उसका ठीक ना हो पाना, देर से ठीक होना, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं जब किसी को दिखती हैं तो मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि वो डायबिटिक हो। कंफर्मेशन के लिए हम ऐसी कंडीशन के अंदर टेस्ट करवा लेते हैं। तो ब्लड शुगर के 2 टेस्ट कराते हैं, फास्टिंग और पीपी। फास्टिंग जो है खाली पेट कराते हैं, यानी ओवरनाइट फास्टिंग करा के पूरी रात खाली पेट रह के सुबह जब पेशेंट आता है तो उसका हम टेस्ट करा लेते हैं। दूसरा जो होता है पीपी होता है, पोस्ट पेरेंडियल, खाना खाने के बाद में आधा 1.5 घंटे बाद लगभग वो टेस्ट कराते हैं, या फिर ग्लूकोज पिला के टेस्ट करा लेते हैं। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं पेशेंट्स में हमें काफ़ी हद तक क्लियर करा देते हैं कि इससे डायबिटीज़ है या नहीं। और एग्जैक्ट वैल्यूएशन के लिए या और अच्छे से पेशेंट के शुगर लेवल का कंटेंट समझने के लिए हम HbA1c टेस्ट कराते हैं, जिससे कि उसके एवरेज ब्लड शुगर भी हमें क्लियर हो जाता है। तो ओवरऑल ये टेस्ट कराने के बाद हमें जब भी क्लियर होगा कि पेशेंट प्री डायबिटिक में है, डायबिटिक में है, या बहुत पुअर कंट्रोल के अंदर है, तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि डायबिटीज़ की ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। देखिए, सबसे पहला कॉज जो है जेनेटिक। अगर आपके मदर फादर, मामा मामी, नाना नानी, दादी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर डायबिटीज़ है तो आप मान के चलिए 50% आपको चांसेस है कि आप डायबिटिक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। आप पड़े हैं, आराम कर रहे हैं, आपको अगर 200 मीटर दूर भी अगर दूध लेने भी जाना है तो आप स्कूटी से जाते हैं, कार से जाते हैं। बाजार से कोई सामान लेके आना है तो आप रिक्शा करते हैं, ऑटो करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? सीडेंटरी लाइफ स्टाइल के साथ साथ में आजकल जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप का फूड्स जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हमारे फूड हैबिट्स, मीठा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, तो ये इस टाइप के कई सारी चीज़ें होती है। ओबेसिटी हो जाना, मोटापा हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप जो है शुगर के चपेट में आने की पूरी चांसेस हैं आपके। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है कंटिन्यूसली स्लो डाउन होता रहता है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आप जो है डायबिटीज़ के चक्कर में फंस सकते हैं। बचना है इससे, तो बचने के लिए जो है बेहतर ये है, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि इसका बचाव ओवरऑल ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे कि हम पहले से पहले प्रिपेयर हो जाएँ। तो अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट को नहीं है, उसको नॉर्मल ब्लड शुगर भी है, तो भी उसको अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस कर लेने चाहिए। फिजिकल वर्कआउट इज़ एसेंशियल थिंग। डेली वर्कआउट होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, योगा करें, जिम में एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, नॉर्मल वॉक करें, या फिर किसी भी फॉर्म में मतलब आपको फिजिकल वर्कआउट करना है। आपकी बॉडी को 1 घंटे 1.5 घंटे का जो है एक वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपकी बॉडी कैलोरी बर्न होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या? सीडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़िए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बिस्तर पर मत लेटे रहिए। इन सब चीज़ से बचना होगा, नहीं बचेंगे तो फिर आपको जो है डायबिटीज होने की चांसेस है। जंक फूड ठीक है, महीने में 1 बार 2 बार पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, दैट्स ओके। लेकिन क्या है कि हम कई बार ऐसा होता है, अच्छा कुछ कुछ नहीं बना हुआ, खाना नहीं बना हुआ है, पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया। तो ये जो जंक फूड हैं, ये 101% जो है आपको जो है डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो आपको इसको क्विट करना है, छोड़ना ही छोड़ना है। चौथी चीज़ जो है, फाइबरस फूड यूज़ करिए। जितना ज़्यादा आप फाइबरस फूड, फ्रूट्स यूज़ करेंगे या हरी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, फाइबर वाला फूड यूज़ करेंगे, उतना गट क्लियर रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर होंगे तो डाइजेशन अच्छा होगा, तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। पांचवी चीज़ क्या है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके स्ट्रेस से बचिए। आप फिजिकल वर्कआउट के साथ साथ मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए ऑफिस गोइंग हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो आप फिजिकल वर्कआउट भी करते हैं, लेकिन ओवर स्ट्रेस रहते हैं, पूरे दिन रहते हैं, आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप शुगर के चक्कर में आने की काफ़ी चांसेस है। तो चलिए, अब हम जो है यहाँ तक हो गया है कि हमको डायबिटीज से बचने के लिए किस तरीके का लाइफ स्टाइल या किस तरीके का खान पान का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज अगर किसी को अभी हुई नहीं है लेकिन उसको डायबिटीज आ गई है तो वो क्या करे। उस कंडीशन के अंदर जो है उसको यही लाइफ स्टाइल जो है वो अपनानी है, लेकिन उसको कैलोरी कॉन्शियस हो जाना है। कैलोरी कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि आपको अपनी अब तिजोरी खाली करनी है। तिजोरी खाली करने का मतलब ये है कि आपको इनटेक कम करना है और आउटपुट ज्यादा करना है, यानी कि आपको कैलोरीज बॉडी के अंदर जो है जैसे 200 कैलोरी डालनी है, 300 बर्न करनी है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है कैलोरी का कंजप्शन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए और आपका इनटेक जो है कैलोरी का वो कम होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं जिन लोग को ऑलरेडी डायबिटीज है वो क्या करें।
तो सबसे पहले जितने प्रिकॉशंस बताए हैं वो करने हैं, फॉलो करने हैं, पूरी तरीके से फॉलो करने हैं। जैसे हमने प्री डायबिटिक और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको बताया है कि भाई अपना फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें। इसके अलावा जो है मेडिकेशंस आप जो लेते हैं वो प्रॉपरली टाइम से टाइम मेडिकेशंस लें। और बेहतर ये है कि अगर आप बाय द वे अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं और शुगर कंटेंट आपका जो है लगातार कंट्रोल में है तो उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। पर जो है डायबिटीज़ अगर हो सके जितना हो सके एलोपैथिक मेडिसिन से बचिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं सल्फोनिल यूरियाज या एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जैसे कि मेटफॉर्मिन वगैरह जो यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि उसको जो है कम से कम यूज़ करें क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप बेहतर यह है कि किसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में से ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन सेफ भी हैं और साथ ही साथ जो है शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करते हैं अगर आप उसको उसी सीरियसनेस के साथ लेते हैं जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते हैं। फिर भी अगर जो है कई बार जो है अगर भाई मान लीजिए शुगर आपका काफ़ी ज़्यादा हाई है, 400 और 500 से ऊपर है, तो आप कुछ टाइम के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जब तक वो नॉर्मलाइज कंट्रोल नहीं होता है। उसके साथ लाइफ स्टाइल चेंज करिए, फूड हैबिट्स चेंज करिए, मेडिसिन को कम करिए, जितना कम से कम मेडिसिन लेंगे उतना बेहतर है। तो ये जो है ओवरऑल जो है डायबिटीज़ के बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ में लगभग सारी चीज़ डिस्कस कर दी है। फिर भी अगर इसमें से अगर कुछ छूट रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से आपने देख भी लिया। अगर आप लोग इसमें कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है या आप कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, या मुझसे डिटेलली जो है आप जो मेरे जानने वाले हैं मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही जो है ये व्लॉग मैं फिनिश करता हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो इसी के साथ जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए एंड हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। बाय बाय, टेक केयर।